साथ रहता है। और आपका वचन बताता है यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पर पूरा करूँगा। थैंक यू लॉर्ड कि आप अपनी योजनाओं को हम सभी के जीवन में बहुत आज से पूरे करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें आपने हमें बनाया, रचा, अपने स्वरूप में हमें बनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू अब्बा पिता। थैंक यू पवित्र आत्मा। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुम आपके निकटता में आते हैं प्रभु, अपने आत्मा की उपस्थिति से हमें भर देते हैं। धन्यवाद करते पिता। आपका वचन कहता है कि मैं मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जाओ। उत्पत्ति 17 उसका पहला पद में प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हम आपके निकटता में आते हैं पिता, और हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव होते चले जाते हैं प्रभु। हम अंश अंश करके आप में बदलते चले जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम हृदय की गहराइयों से आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, और हमें आपकी ओर से सहायता मिलती है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम सारी बातों में धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमारे जीवन में और अधिक अनुग्रह कुंडल दीजिए कि हम और अधिक आप में बने रहने पाए। हम हृदय की गहराइयों से और आत्मा सच्चाई से आपके निकटता में बने रहने पाए। आपकी बातें हमारे जीवन में पिता, हमें आपको ढूंढने वाला मन दीजिए स्वामी, कि हम आपको ढूंढे, खोजिए और आपकी नाम की महिमा कर पाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू पिता। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रियो और अधिक उसकी स्तुति करे, आराधना करे। किन किन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए।
तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस। आपको वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जैसे 54 उसका 17 में कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के लिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बनता जाता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। यस लॉर्ड। किन किन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस। जब हम अपने बाहों में लिए अब तक संभाले हुए पिता, आने वाले समय में भी वो हमें संभाले रखते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसे 54:17 के अनुसार भी हम आपको उस वचन के अनुसार धन्यवाद प्रभु कि कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध सफल नहीं होता है। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं पिता, हम पर दया करते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू अब्बा पिता। थैंक यू पवित्र आत्मा। आंधियां बनकर आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवन हारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा हेवन हारा है भरोसा तेरा किधर। थैंक यू जीसस। किन किन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस। आपको वचन कहता है प्रभु, हम आप पे भरोसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब मुश्किलें, जब आंधियां हमारे जीवन में आती है प्रभु, हम दीजिए उस वक्त भी हम आपका हाथ थामे हुए आपकी अगुवाई में हम चलते रहने पाए। जीवन के हर एक मोड़ पर हम आपका हाथ थाम के आपका अगुवाई में हम प्रत्येक दिन चलते रहने पाए पिता। और हर एक मुश्किलों
से हम बाहर निकल पाएँ और आपके नाम की महिमा कर पाएँ। उस मुश्किल वक़्त में भी हम आपका हाथ थामे रहें, ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक को प्रदान कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि वचन कहता है तो अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो तुम्हारे सीधा और सकरमान निकालेगा। पिता, यह अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम आप पे संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय से आपसे भरोसा रख पाएँ और आपकी इच्छा के अनुसार हम चल पाएँ और आपके नाम की हम महिमा को कर पाएँ। और प्रियो हम उसकी आराधना करें और अधिक उस गीतों में से गाएँ और उसके नाम की हम महिमा कर पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं जिसकी बाट देखता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। यस लॉर्ड। मैं जिसकी बाट देखता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। मैं जिसकी महिमा करता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। मैं जिसकी महिमा करता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। मैं जिसकी बाट देखता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। मैं जिसकी महिमा करता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। मैं जिसकी महिमा करता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। मैं जिसकी बाट देखता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है कि निर्बलों को बल देने वाला, तूफान में शरण देने वाला और संकट में बचाने वाला हमारा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमें बल देते हैं, हम अपने शरण में ले लेते हैं पिता, हम हमें हर एक संकट से बचाते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपना अनुग्रह हमारे में ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह। निर्बलों को बल देने वाला, तूफान में शरण देने वाला, संकट में बचाने वाला, निर्बलों को बल देने वाला, तूफान में शरण देने वाला, संकट में बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर है। मैं जिसकी महिमा करता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। मैं जिसकी बाट देखता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। अंधों की आंखें खोलने वाला, गिरते हुओं को संभालने वाला, बंदियों को छुड़ाने वाला। Yes, Lord। अंधों की आंखें खोलने वाला, गिरते हुओं को संभालने वाला, बंदियों को छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर है। मैं जिसकी महिमा करता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। मैं जिसकी बाट देखता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। मैं जिसकी बाट देखता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हम आपकी राह देखते हैं, हम आपकी बाट जोहते हुए हैं।
देखते हैं प्रभु। तब जल्द से जल्द बादलों में आने वाले पिता, उस दिन के लिए हमें तैयार रखिए। हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार रख पाए, तन मन से पिता, और आपकी आराधना हम करते रहने पाए। अपने देह, अपने प्राण, अपने आत्मा, सब कुछ प्रभु हम आपका हाथों में सौंप देते हैं। और दीजिए कि हमारा प्रत्येक दिन का जीवन आपके निकटता में व्यतीत होने पाए पिता। हम प्रत्येक दिन आपके साथ-साथ और आपका अगुवाई में हम चलने पाएँ प्रभु, और आपके नाम की महिमा कर पाएँ। प्रतिदिन अपना हम क्रूस उठाए, आपका आपके पीछे-पीछे हम चलने वाले बन जाने पाएँ। आपकी इच्छा, आपकी योजनाएँ और आपका प्रेम हमारे जीवन में और अधिकाई से प्रकटीकरण होता चला जाए प्रभु, और हम आपकी प्रशंसा कर पाएँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जीवन के हर एक समय में पिता आप हमारे साथ खड़े रहते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं कि वचन कहता है प्रभु 103 उसका 8, कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। थैंक यू जीसस। आप दयालु परमेश्वर है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। आप विलम्ब से कोप करने वाले हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, और अति करुणामय है परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। सारी आदर महिमा गौरव प्रताप पिता पिता। इस वक्त आइए आइए प्रिय, हम ये डिक्लेरेशन का वक्त है, हम डिक्लेयर करें। प्रेम पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के आधार पर प्रभु जी। जब इसमें आपका वचन कहता है बस 103 उसका 8 में, कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। पिता, हम इस वचन को हम अपने जीवन में डिक्लेरेशन करते हैं। प्रभु सचमुच यहोवा परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, हमारे जीवन में अपने दया को भरने वाले, अपने आनंद को भरने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। अब अनुग्रह से भरे परमेश्वर, हमें अनुग्रह से भर दीजिए पिता, हमारा परिवार आपके अनुग्रह से भर दिया जाने पाए। अब विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय, आपकी करुणा हमारे जीवन में दिखाई देने पाए प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आप हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं, प्रेमी पवित्र प्रभु है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार पिता वचन कहता है कि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल है की है, परंतु तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। धन्यवाद प्रभु, इस वचन का सब प्रेम करते हैं कि आप अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में हर आम के साथ है पूरी करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में यीशु के नाम से पूरी होती है। हम इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं पिता, कि आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में सदा सर्वदा होती रहती है पिता। आपका धन्यवाद हम करते रहते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इफिसी 1:3 में कहता है प्रभु कि हमारे पिता परमेश्वर, हमारे 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 प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में हमें स्वर्ग स्थान में हर प्रकार की आत्मिक आशीष से परिपूर्ण किया है। धन्यवाद पिता, हम यीशु मसीह के नाम से, इस वचन के आधार पर हम यीशु के नाम से हर एक प्रकार के आशीष से हम ब्लेसेड किए, चाहे आत्मिक आशीष हो, आर्थिक आशीष से हम ब्लेसेड किए गए, भौतिक आशीष से ब्लेसेड किए गए, शारीरिक आशीष से हम ब्लेसेड किए, हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से हम ब्लेसेड किए गए हैं पिता। हम यीशु नाम से इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता, हम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि आप हमारे सब कुछ हैं, हम पर अपनी अनुग्रह और आपकी दया को उंडेलते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद क्योंकि आप हमारे हैं और हम आपके हैं प्रभु आत्मा। आपका वचन कहता है प्रभु भजन संहिता 116:8 में, कि तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरे आंख को आंसू बहाने से, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। इस बात को डिक्लेयर करते हैं पिता, क्योंकि आपका यह वचन ही है जो आप कहता है पिता, कि आपने हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने यीशु मसीह को यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण देने के माध्यम से हमें मृत्यु से बचा लिया। धन्यवाद पिता, हमें हमारे आंखों को आपने आंसू बहाने से बचाया और हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया, क्योंकि आप ही हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन बन जाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम सराहते हैं, हम आपके नाम की महिमा करता हूँ। और पिता हुंदी आपका वचन हमें राह दिखाता है, हमें मार्ग दिखाता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा पिता। आपको वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं छोड़ त्यागूंगा पिता। आपको वचन का धन्यवाद करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं 91 का 12 उसमें कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लबालोन लबलोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। तो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर आंगन में फूले फलेंगे और पुराने होने पर वे फलते रहेंगे और रस भर लहलहाते रहेंगे। तो हम इस वचन को क्लेम करते हैं और दीजिए पिता कि हम सभी यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। धर्म का पुरस्कार सुख समृद्धि हमारे जीवन का भाग है। और पिता हम धर्मी लोग यीशु मसीह के नाम से पिता हम बढ़ते रहेंगे, फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, हम यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं और पिता धन्यवाद कि हम खजूर के समान
फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और वचन कहता है वचन 91 का 11 में कि तू अपने दूतों को तेरे निमित्त तागिया देगा कि जहाँ कहे तू जावे तेरी रक्षा करे। हम इस वचन के आधार पर हम क्लेम करते हैं प्रभु कि आप अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं आप हमारी रक्षा करते हैं, संभाल लेते हैं पिता। हम बिल्कुल भले चंगे सुरक्षित स्वस्थ हैं पिता। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं पिता। हम यीशु के नाम से हम चंगे हैं, हम भले चंगे हैं, सुरक्षित है, स्वस्थ हैं। हम डिक्लेयर करते हैं। वचन कहता है कि कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध में सफल नहीं होता। इस वचन के लिए हम डिक्लेयर करते हैं पिता। और 54 का 17 में प्रभु यीशु मसीह, और हम डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध सफल नहीं होगा पिता। और कोई भी दुष्टा की योजनाएं जो हमारे विरुद्ध बनाई गई है वह सफल नहीं होगी। यीशु नाम से हम डिक्लेरेशन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, यह आपका वचन है प्रभु। जो आपका वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और मार्ग के उजियाला है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, पाँव के लिए दीपक और मार्ग के उजियाला है। हम डिक्लेरेशन करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है ऐसा 61 में प्रकाशमान हो, तेरे प्रकाश सागर होगा तेज है, तेरे ऊपर उदय हुआ है। इस वचन को हम डिक्लेरेशन करते हैं, आपके प्रकाश में प्रत्येक दिन बढ़ते चले जाने पाए, और हम आपके प्रकाश में बढ़ते चले जाए, और आपका धन्यवाद, आपके नाम की महिमा कर पाए। हम आपको ढूंढे खोजे, आप में बने रहने पाए, आपका धन्यवाद करता है। सारी बातों के लिए महिमा देते हैं पिता यीशु के नाम से, आमीन। और मेरे प्रियो, यह वक्त है गवाहियों का। यदि आप में से किन्हीं के पास गवाही है तो आप अपनी गवाही को बतला सकते हैं, और आइए हम अपनी गवाहियों को रखने के माध्यम से अपने परमेश्वर पिता की हम आराधना करें, महिमा को दे। सो मेरे प्रियो, आप आमंत्रित है, आपका स्वागत है प्रियो। आवाज कम कर दीजिए। कोई भी जिनके पास गवाहियां हैं, आइए हम अपनी गवाहियों को रखें और उसके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें। सो प्रियो, आपको हेलो। मैं, यस मैम। हाँ, मेरा नाम दीपा खलखो है, मैं रांची से बोल रही हूँ। और मेरी बहन का एंगेजमेंट 2021 में, एंगेजमेंट के पहले किसी कारण से टूट गया था, तो वो शादी के लिए मन नहीं बना पा रही थी। और कल उसका लगभग शादी मतलब सेट हो गया है। तो मैं लगातार 2021 से ही प्रेयर कर रही थी। तो मैं इस अच्छे काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू मैम, और आपके सब गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच जब हम लगातार प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु सचमुच अद्भुत बातों का हमारे जीवन में करता है। हम अद्भुत बातों को जो हमारे जीवन में कल्पनाओं से बढ़कर होती है, उन बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है। सचमुच आनंद की बात है कि जैसे मैम दीपा ने प्रार्थनाएं की, प्रभु ने उसके जीवन में सुना, और अद्भुत रीति से उनके बहन के मन को बदला, और सचमुच आप तैयार है, प्रभु की आशीष उनके जीवन में है, प्रार्थना को उत्तर प्रभु ने दिया। उन सारी बातों के लिए बहुत परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आत्मा धन्यवाद है, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे मैम आपको, हर परिवार को। और कोई यदि आप गवाही देना चाहते हैं, कोई और जन भी। जय यीशु, मैं रांची से सोनी बखला बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है कि 15 अगस्त को हम लोग सामूहिक मतलब माँ मरिया के आदर में हम लोग सब पूरा परिवार एक साथ बैठे और प्रार्थना कर रहे थे और खुशी मनाए। और जब रात में फिर हम प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना करने लगे पूरा परिवार के साथ, उसमें हम अपने बेटे एलन कुजूर और एक बेटी अंजलि है खलखो, जो दीदी और एक दादा के बेटे हैं, उनके नाम से केवल हम लोग प्रार्थना किए। हम मतलब सब परिवार प्रार्थना किए कि हे प्रभु, इनके लिए अच्छी व्यवस्था कर देना। ये हम लोग आप तो जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। बस केवल वही हम शाम की प्रार्थना में, धन्यवादी प्रार्थना में केवल चढ़ाए, और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। और कल मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और कल सूत बंधन भी हो गया। और जो मेरा बेटा एलन कुजूर है, उसको भी महुआ डाड़ में संजीवस स्कूल में प्रोफेसर का पद के लिए, पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट हो गया, और वो भी ज्वाइन कर लिया। तो इसलिए हम पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि पिता ईश्वर
हम लोगों की प्रार्थना को सुनता है। एक बार केवल हम बोले और हम देखे प्रभु ने बोला है, मुझे परख के देखो मैं कितना भला हूँ। मैंने सचमुच प्रभु को देखा और प्रभु पर विश्वास किया कि प्रभु सचमुच, केवल एक बार हम लोग प्रार्थना में चढ़ाए, प्रभु इनके लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। ऐसे कही कि एक बेटी अंजलि का कुछ दिन पहले रिश्ता टूट गया था, बहुत खर्चा हो गया। फिर हम लोग माँ बेटी हम लोग बहुत दुखी थे। तो सब परिवार हम लोग 15 अगस्त को मिले। तो हम लोग उसी उसी में केवल हम प्रार्थना ये चढ़ाए प्रभु को कि प्रभु इनके लिए अच्छी व्यवस्था कर देना। और प्रभु ने अच्छी व्यवस्था कर दी, अच्छा लड़का मिल गया, सरकारी नौकरी ही लड़का है, अच्छा मिल गया। कल उनका शुभ बंधन भी हम लोग कर दिए और बेटा के लिए भी मिल गया, वो भी ज्वाइन कर लिया सैटरडे को। और वो तो कल नहीं आया, कल फिर हम लोग धन्यवाद देने पाए सामूहिक रूप से पूरा परिवार। इसलिए पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। पिता ईश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनी, हमारे परिवारों की लाज को रखी। और इन जो प्रार्थना ये परिवार है, इस प्रार्थना के परिवार के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख पाए और बहुत कुछ बोल भी पाते हैं और मेरा मार्गदर्शन हो पाता है और हम प्रार्थना कर पाते हैं। तो इसलिए पिता ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद, पवित्र आत्मा को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और इस प्लेटफ़ॉर्म को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमें अच्छे प्रेरणा के रूप में हमें मार्गदर्शन दिखाने वाले प्रोफेट मिले हैं। वीरेंद्र सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सबों को जय यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। सोनी मैम के साथ गवाही के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में अद्भुत बातों का अरेंज कर देता है। सचमुच जब हम एक बार हृदय की गहराइयों से प्रभु के पास आते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमारे मांगने से कहीं अत्यधिक कल्पनाओं से बढ़कर देता है। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमारे जीवन में अद्भुत-अद्भुत बातों को करता है। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। सो सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद। दोनों गवाहियों के माध्यम से हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को देख पाते हैं। सो अ, सारी बातों के परमेश्वर धन्यवाद हो। और सोनी मैम, दीपिका मैम को परमेश्वर पिता और अधिक ब्लेस्ड करे और अधिक उनके परिवार में आशीषित होने पाए। जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, जो गवाही सुन रहे हैं, हर एक को प्रभु ब्लेस्ड करे, हम में से हर एक को, और हर एक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहने पाए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रभु की दासी रोज रजनी मैम को आगे के सेशन के लिए, वचन के सेशन के लिए। तो रोज मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा मिले प्रभु यीशु को, पिता आत्मा को, यीशु मसीह को। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु यीशु को महिमा मिले। हालेलुया, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस सुंदर दिन में आप सभी का स्वागत है और सचमुच में आज के वंडरफुल वर्शिप के लिए प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनेश्वर को और उनके परिवार को बहुतायत से परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। और जितने को होस्ट हैं, शांता मैम और शेखर सर, उनके परिवारों को भी पिता परमेश्वर और भी बहुतायत से आशीष देना पिता। और जितने सुनने वाले जुड़े हैं पिता, हर एक को पिता, यस लॉर्ड जीसस, हर एक को आपकी बहुतायत से आशीष मिले, आमीन। और हर एक वो लीडर्स जो इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म को लीड करते हैं, प्रोफेट बीरेन सामुएल सर, नीता मुंडू मैम, उबेद बारला सर, और जितने वर्शिपर्स है, अपोलिना मैम, नीलू मैम, हर एक को परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु है, जय मसीह की मेरे प्रियो। आइए हम आगे के वचन में बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं आज के इस सेशन के लिए पिता। आज के इस पूरे हफ्ते को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को पिता अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना, परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए, परमेश्वर के निकटता में पहुंचने के लिए उनकी सहायता करना पिता। हम धन्यवाद करते हैं। और खुश अलबहान तो खोरबोश अरियाना बहाल खून था। We glorify you Lord, we glorify you Lord, yes Lord, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस हालेलुया, हर एक बातों के लिए, हर एक गवाहियों के लिए पिता, जो हर रोज हम इस मॉर्निंग
मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में सुनते हैं पिता, किस तरह परमेश्वर हर एक के जीवन में हालेलुया हालेलुया मिरेकल्स एंड वंडर्स कर रहा है, हम वो देख पा रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सारा हालेलुया सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु आपको देते हैं। और इस समय जब पिता परमेश्वर मैं वचनों को शेयर करूं तो पिता आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर के बोलना, और हर एक कार्यों को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ, सरेंडर करती हूँ मसीह यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन आमीन आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए मेरे प्रियो, आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मसीह में हम नई सृष्टि है। तो मैं इसके लिए आपको ले जाना चाहूंगी गलातियों की पत्री में, गलाती 6:15, जिसमें वचन कहता है, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। हालेलुया आमीन। तो जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। हालेलुया आमीन। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमने इस वचन में देखा कि खतना या खतना रहित कुछ नहीं होता है, किंतु हम मसीह में नई सृष्टि है, और जितने उनके आज्ञाओं में उनके नियम में चलेंगे, ये मान कर चलेंगे, तो उन पर शांति और दया होती रहेगी। तो मेरे प्रियो, हमने आज इस वचन में देखा कि किस तरह परमेश्वर हमें कहता है ना, पुरानी बातें बीत गई है। लेकिन मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में पुरानी बातों के कारण बहुत सारे रुकावटों का सामना करना पड़ता है ना मेरे प्रियो। और कभी कभी इसी कारण हमारे जीवन में जो आशीष आनी होती है, वो आशीष से उन आशीषों में रुकावट आती है ना। क्योंकि हम जब भी फास्टिंग प्रेयर या प्रेयर करते हैं, तो कभी कभी उस समय में हमारा मन जो है, हमारा ध्यान जो है परमेश्वर की ओर नहीं रहता। हम हर समय हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में हम अपना अपना एक व्यक्तिगत स्ट्रगल होता है ना। और कभी कभी ये बात होता है कि हम पुरानी बातों से निकल नहीं पाते हैं, और जिसके कारण हमारा जो ब्रेक थ्रू होता है, आशीष होता है, उन सब आशीषों में रुकावटें आती है ना। जैसे कि मैं आपको ले जाना चाहूंगी मरकुस के वचन में, मरकुस 2:21। मरकुस 2:21 में कहता है वचन कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। हालेलुया आमीन। तो जब हम इस वचन में देखते हैं कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। हालेलुया आमीन। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं ना कि कभी कभी हम अगर पुराने कपड़ों को नए कपड़ों के साथ जोड़ने का कोशिश करते हैं, तो क्या दिखता है, बहुत ही खराब दिखने लगता है। या तो वो फट जाएगा, या तो वो बहुत ही खराब दिखेगा। जितना अच्छा दिखना चाहिए वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है ना। तो इस वचन के माध्यम से हम ये चीज समझ पाते हैं कि किस तरह से हम समझ पाते हैं कि किस तरह से जब हम पुरानी बातों पे मनन लगाते हैं, तो हमारा जो नया जीवन है, हम जो मसीह में नया जीवन पाए हैं, वो जीवन हम फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मैं आप सबको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी। ये मैं एक 2024 का बात है, जनवरी में मैं एक स्वप्न दर्शन देखी थी। उस स्वप्न दर्शन में मैंने ये देखा था कि मैं अपने स्कूल के टाइम की एक सहेली के घर में मैं गई हूँ, और मैं जब उसके घर गई तो उसके घर में वो नहीं थी, और मेरे हाथ में एक बैग था, और बैग के अंदर में एक कांच का बोतल था। और मैं वहाँ पे ऐसे गई थी, उसे ढूंढ रही थी, तो अचानक से मेरी एक बहन है, वो आती है, तो वो मुझे बोलती है कि वो तो है नहीं यहाँ पे, और वो मेरा हाथ को खींच कर बाहर ले जा रही थी। तो मैंने उसे कहा कि मत खींचो, क्योंकि मेरे बैग में कांच का बोतल है, वो टूट जाएगा। लेकिन वो नहीं सुनी, और वो मुझे खींच खींच कर ले गई बाहर। तो सच में ऐसा हुआ कि मेरे बैग में जो कांच का बोतल था वो टूट गया,
और वो टूट जाने पर मेरे बैग में बहुत सारे सामान थे, तो मैं चिंता करने लगी कि ये काँच के टुकड़े हैं, मैं कैसे सेपरेट करूँगी? काँच के टुकड़ों को कैसे मैं अलग करूँगी? और वहाँ पे बहुत सारे सामान के साथ अगर वो मिक्स हो गया तो चोट भी लग सकता है। तो उनके घर के बाहर में एक वाटर टेप था, जहाँ से वो गार्डनिंग का पानी वहीं से वो लोग करते थे, गार्डनिंग करते थे। तो मैंने देखा और मैं वहाँ पे जा कर के बैग में पानी भरती। जैसे ही पानी उस बैग में भरा, तो जितने भी काँच थे, जितने भी काँच के टुकड़े थे, वो सेपरेट हो गया। एक जगह डिपॉज़िट होके वो सेपरेट हो गया और वो अलग हो कर के साफ़ हो गया। तो जब मैं ये स्वप्न दर्शन देखी तो मुझे बहुत कुछ एक मिस्ट्री जैसा लगा कि कुछ तो परमेश्वर मुझसे बातें करना चाह रहे हैं। तो मैंने सुबह उठ कर के इस स्वप्न दर्शन का मतलब मैंने पवित्र आत्मा से पूछा और पवित्र आत्मा को सब कुछ को समर्पित कर दी। और मैं जब समर्पित की और समर्पित करने के बाद में मैं क्लास चली गई। क्लास में मेरा टेस्ट था, तो उस दिन उस टेस्ट को देने के लिए मैं चली गई। तो जब मैं टेस्ट दे रही थी, उस समय में मेरे मन में बहुत सारे पुरानी बातों का ख़्याल आया कि किस तरह लोगों ने मुझे दुःख दिया था, किस तरह मेरे दोस्तों ने मुझे चोट पहुँचाया था और वो सारी चीज़ें मेरे मन में आई। और जो टेस्ट मैं दे रही थी वो मेरा 1 एंड हाफ एन आवर का था। तो मुझे 1 एंड हाफ एन आवर में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे और उसी समय जब लिखते-लिखते मैं सोच रही थी, तो पुरानी बातें जब मेरे मन में आई तो मेरा गुस्सा, हेट्रेड, नफ़रत बढ़ने लगा और मैं पवित्र आत्मा से कहने लगी कि ऐसा क्यों होता है कि पुरानी बातें याद आने से हमें इतना तकलीफ़ होता है और ये सारी चीज़ें होती है। तो वैसे ही क्या होता है कि मैं लिखते-लिखते मेरा टेस्ट में मैं बहुत स्लो हो गई। 15 मिनट मेरा वेस्ट हो गया यही सोच के कारण। पुरानी बातों को सोच-सोच कर के मैं लिख रही थी, इसलिए 15 मिनट मेरा वेस्ट हो गया। तो पवित्र आत्मा का आवाज़ आया, यही होता है जब हम पुरानी बातों को जब सोचते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में जो प्रोग्रेस होता है, जो हमारे जीवन में जो अच्छा होने वाला रहता है, उसमें रुकावट आती है। हम जो अपने कार्यों को कर रहे होते हैं, उसमें हम स्लो हो जाते हैं। अचानक से मुझे ये बात रियलाइज़ हुआ और उन्होंने मुझे एक वचन को दिया, पहला पत्रस 3 का 21। जब मैं उसी समय जब मैं लिख रही थी, तब मैं बस आँख बंद की तो मुझे विज़न में ये वचन मिला, एक पहला पत्रस 3 का 21, जिसमें वचन कहता है कि उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया, आमीन। मैं एक और बार पढ़ती हूँ। इस वचन में कहता है, पहला पत्रस 3 का 21, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया, आमीन। तो इस वचन के माध्यम से जो मैंने सवेरे जो अपना दर्शन देखा था और मैंने जो पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन मांगा, तो यही वो आंसर था। इसी वचन में मैंने आंसर को पाया कि जो कांच का टुकड़ा जो टूट गया, वो वही मेरा टूटा हुआ, बिखरा हुआ मन, बिखरा हुआ दिल था, जिसे परमेश्वर ने उस पानी के माध्यम से वो पानी जो था, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता था और उन्होंने मुझे ये एश्योरेंस दिया कि मेरे जीवन की जो पुरानी बातें वो धुल गई है, वो सेपरेट हो गई है। अब मेरे जीवन को उन्होंने नया बना दिया है। उन्होंने मुझे रिस्टोर कर दिया है और इसी माध्यम से मैं इस वचन के माध्यम से मैं समझ पाई कि जब भी हम कुछ भी देखते हैं या हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है, जब हम पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन को मांगते हैं, वो तुरंत आपको आंसर करता है। और सचमुच में इस आंसर के माध्यम से मैं ये समझ पाई कि हम जब मसीह में नई सृष्टि है, तो हमारे जीवन में पुरानी बातों का कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रियो। पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं है। हम आज में जी रहे हैं, है ना?
और परमेश्वर ने हमें नया जीवन को दे दिया है। और जब कुछ टूटता है मेरे प्रियो, तो उसे कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर उसे रिस्टोर करता है। रिस्टोर करने का मतलब है कि उसे वो हटा करके टोटली आपको नया बना देता है, टोटली आपको नया जीवन देता है, टोटली आपको नया एक्सपीरियंस देता है, और जिससे आप नए बनते जाते हैं और आप स्पिरिचुअली और भी अधिक बहुतायत से परमेश्वर पर विश्वास करते जाते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए आप कार्य करते जाते हैं। ये आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए होता है ना। तो मेरे प्रियो, मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो आपको आशीषों से दूर कर रहा होता है ना। तो सबसे पहला है फियर, भय, है ना। ये भूत प्रेत का भय नहीं मेरे प्रियो, ठीक। ये भय है किसी को खोने का डर, है ना। जब हम देखते हैं कभी कभार हमारे जीवन में हमारे दोस्ती फ्रेंड सर्कल हो, या जैसे भी हमारे जीवन में हमारे रिलेटिव्स हो, तो कभी कभी हम उनको खोने के डर से हम क्या करते हैं कि हम डर जाते हैं, और कॉन्स्टेंटली ये सारे थॉट प्रोसेस हमारे मन को करप्ट करती हैं, है ना। जैसे कि कांस्टेंट फेलियर्स, या फिर एग्जाम की परीक्षा की बातों को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, तो कांस्टेंट फेलियर, कॉन्स्टेंटली आप रिजेक्ट हो रहे हैं इंटरव्यूज में, या फिर आपका एग्जाम में परीक्षा में आपका नहीं हो रहा है, आप दे रहे हैं, आप एकदम थके, हारे हुए, हताश, निराश हो गए हैं, और जिसके कारण से आप कोशिश करना नहीं चाह रहे हैं कि क्या पता अगर हम आगे भी देंगे तो हमारा होगा या नहीं, डाउट मन में आ जाता है ना। या फिर किसी रिश्ते का बात, जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, मेरे पास बहुत पहले एक रिक्वेस्ट आया था, प्रेयर रिक्वेस्ट। वो बहन थी, वो कह रही थी कि उनको एक लड़का पसंद है और वो उन्हीं से ही शादी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि जोड़ियां तो परमेश्वर बनाता है और जोड़ता भी परमेश्वर ही है, लेकिन जैसे मैंने प्रेयर किया और जैसे मुझे पवित्र आत्मा से अगुवाई मिली, तो मैंने उसको बोला कि ये चीज मतलब जिनके साथ आप रहना चाह रही हो, सामने वाले की तरफ से आपके लिए कुछ नहीं है, तो फिर ये रिश्ता व्यर्थ है। तो मैंने कहा उनको कि आप परमेश्वर को सब कुछ समर्पित कर दें, लेकिन वो बहन जो है, वो रिश्ते को वो समर्पित नहीं कर पा रही थी, और वो सरेंडर का मतलब सोच रही थी कि मतलब उनको पूरी तरह से सरेंडर कर देना मतलब खो देना, जिसके कारण से वो बहुत निराश हो गई, और कॉन्स्टेंटली मुझे वो कहती थी कि मेरे लिए उसी के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तो ऐसा हुआ कि मैंने परमेश्वर को समर्पित किया और कहा कि परमेश्वर उसे बुद्धि समझ ज्ञान दे, क्योंकि हर समय नहीं होता है कि जिन्हें हम पसंद करते हैं वही हमारे लिए होता है। अगर वहाँ प्रभु की इच्छा ना हो तो वो रिश्ता कभी नहीं बनता, और प्रभु की जहाँ इच्छा होती है वो तुरंत हो जाता है। तो यही बात हुआ, और वो मेरे से नाराज हो गए, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो बात भी करना बंद कर दी। तो बहुत दिनों के बाद 2024 में, 24 की बात है, उन परमेश्वर से चुने हुए जन से उनका शादी हुआ, और वो मैरिज सक्सेसफुल रहा। और सच में परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले कि आज भी वो मुझसे बात नहीं करती हैं, लेकिन वो परमेश्वर के चुने हुए जन से उनका शादी हुआ, उस लड़के से नहीं, लेकिन किसी परमेश्वर ने जिन्हें उनके लिए चुना था उनसे शादी हुई। तो मेरे प्रियो, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को पाने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को सब कुछ समर्पित करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, तो परमेश्वर वो सारे कार्यों को सफल करता है ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो के कभी कभी इसी कॉन्स्टेंटली इसी फेलियर के कारण, इसी डर के कारण क्या होता है कि हम कोशिश नहीं कर पाते हैं, और कोशिश नहीं करने से हमारे जीवन में रुकावट, हिंड्रेंसेस, डिले आता है ना मेरे प्रियो। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी ये नहीं करना है, और शैतान तो यही चाहता है कि हमारे वो माइंड को वो अटैक करता है, और ये गलत सोच हमारे मन में डालता है ना। जब तक हम पेड़ पर नहीं चढ़ेंगे तो हम वो दृश्य नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है ना। हम कभी नीचे से कभी ऊपर देखते हैं तो हमें वो लगता है कि बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम उसके ऊपर जब चढ़ने लगते हैं, वो सीढ़ियों में चढ़ने लगते हैं, जब ऊपर से हम नीचे का नज़ारा देखते हैं, तो वो बहुत ही अलग दिखता है ना मेरे प्रियो? तो इसीलिए मेरे प्रियो कभी भी अपने मन में भय, डाउट को ना आने दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। और शैतान की युक्तियाँ हमारे जीवन में कभी प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि यशायाह 54 का 17 में उन्होंने कहा है कि तेरे विरुद्ध गढ़ा गया कोई भी शस्त्र सफल ना होगा, और जो तुझ पर अभियोग लगाता है तो उसका खंडन करेगी, और यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ, यह प्रभु का कथन है, ये प्रभु की वाणी है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो प्रभु ने हर एक वचन के साथ एक प्रतिज्ञा को जोड़ा है। इसीलिए मेरे प्रियो कभी भय को अपने जीवन में प्रबल कभी ना होने दे, क्योंकि शैतान इसी के माध्यम से आपके जीवन में घुसता है और आपके आशीषों के बीच में एक रुकावट लाता है, डिले लाता है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अब दूसरा पॉइंट है पुरानी बातों को पकड़े हुए रहना, है ना? जब हमारे किसी भी हमारे रिलेटिव से या दोस्त से या फिर हमारे भाई बहनों से लड़ाई हो जाती है मेरे प्रियो, तो कभी-कभी क्या होता है कि हम चीज़ों को, बातों को पकड़ने लग जाते हैं। जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ के भी रिश्ते के बीच में हम बोलेंगे कि किस तरह उनके बीच में जो लड़ाई होती है, अगर वो म्यूचुअली वो सँभल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक पुरानी बातों को पकड़े हुए रहे, तो उनके रिश्ते में सुधार नहीं आ पाता है ना? इसीलिए मेरे प्रियो कि हर समय हमें जब भी ऐसे लड़ाई हो या फिर हमारे रिश्तेदारों से या किसी से भी, तो हमेशा परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे मेरे प्रियो, क्योंकि हम इसी के कारण, पुरानी बातों को पकड़ने के कारण हमारे जीवन में रुकावट आती है। फिर हम क्या करते हैं कि हम कोसते रहते हैं, है ना? उनको गाली करते रहते हैं, मन ही मन उनको कोसते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, परमेश्वर तो उन्हें क्यों नहीं दंड देता, है ना? लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है कि हमारा मुख जब भी खुले तो दूसरों को आशीष देने के लिए ही खुले। लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर गुस्से के कारण हम उनको माफ नहीं कर पाते, हम उनको कोसते रहते हैं, और इन सब बातों के कारण भी एक शैतान के लिए एक द्वार खुल जाता है ना? वो क्रैक पड़ जाता है और उसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम हर कार्यों में कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहें, आत्मिक इस पृथ्वी भर के जीवन में भी और आत्मिक रीति से भी हम कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहें। कभी-कभी मेरे प्रियो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा उन उन जिनसे हम अलग हो गए, उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है कि जब जो चीज़ें, जो लोग आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे होते हैं, तो उससे परमेश्वर आपको सेपरेट करता है, अलग करता है। क्योंकि हम जैसे अपने आप को देखते हैं, परमेश्वर वैसा हमें नहीं देखता, उनका सोच बहुत अलग है। वो हमें एक अच्छे लीडर की तरह देखता है ना? वो कभी किसी में पक्षपात नहीं करता है, वो हमेशा हमें एक लीडर की तरह, अपने प्रिय बच्चे की तरह दिखता है, चाहे आपके पाप जितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, फिर भी वो हमें माफ करता है, फिर भी वो हमें अपने पास बुलाता है ना? और सचमुच में हम कभी-कभी इसी गुस्से के कारण, पुरानी बातों को पकड़ने के कारण हमारे जीवन में स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस आ जाती है, आत्मिक रीति से आंखें बंद हो जाती है, और हम क्या करने लगते हैं, जज करने लगते हैं, और हम और भी अधिक गुस्सा करने लगते हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर हर समय हमें आत्मिक उन्नति की ओर देखना चाहते हैं, है ना? इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम मसीह में नई सृष्टि हो। इसीलिए मेरे प्रियो इन ये दूसरा पॉइंट, जो पुरानी बातों को पकड़े हुए रहना, इसे हमारे जीवन से अलग करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी क्रूस पर अपने इकलौते पुत्र यीशु को त्याग दिया, इसीलिए कि जो कोई इन पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीषमय जीवन के लिए बुलाए गए हैं, और आनंद हमारे जीवन का भाग है ना मेरे प्रियो? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अब तीसरा पॉइंट है अनफॉरगिवनेस, है ना? जैसे कि मैंने बताया कि जो स्वप्न दर्शन में मैंने देखा, जब मैं एग्जाम टेस्ट दे रही थी, तब मेरे मन में पुरानी बातें आई
कैसे शैतान कैसा कार्य करता है, पुरानी बातों को आपके मन में डालना, आप जो कार्य कर रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्ट करना, कैसे आपको स्लो कर देना, आपका प्रोग्रेस को स्लो कर देना, है ना। नफरत, गुस्सा, जलन मेरे प्रियो, जब हम किसी के लिए, किसी के प्रति हम ये सब चीजें रखते हैं ना मेरे प्रियो, तो ये एक ओपन डोर्स है शैतान के लिए, और जिसके द्वारा वो हमें उस लूप में, उस गिल्ट भरा जीवन में वो फंसाए रखता है, और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। और इसके कारण, अनफॉरगिवनेस के कारण, माफ नहीं करने के कारण हमारे जीवन में उन सब आशीषों के लिए रुकावट पैदा करता है ना, जो परमेश्वर की ओर से दी गई है। इसीलिए तो कहता है परमेश्वर, निरंतर प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहो, है ना। कभी भी आपकी, कभी भी मेरे प्रियो ऐसा ना सोचे कि पुरानी बातों के कारण मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकते। परमेश्वर ने हर एक पापों की क्षमा हमें दे दी है, हम मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं। लेकिन स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के कारण हम क्या करते हैं कि हम इन बातों को भूल जाते हैं, है ना। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस वही होता है कि हम भूल गए होते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमारे पापों की क्षमा दे दी है, अब हम मसीह में नई सृष्टि है। क्योंकि परमेश्वर, जैसा कि यूहन्ना 15 का 9 से लेकर 11 जब हम पढ़ेंगे, तो जब इसमें हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर, गॉड इज द सोर्स ऑफ लव, है ना। गॉड इज द सोर्स ऑफ लव, ही डिडंट क्रिएटेड लव, ही इज लव, है ना। परमेश्वर ही प्रेम है, परमेश्वर का नाम ही प्रेम है ना। हम कब मनुष्य लोग, हम जितने भी हैं, ह्यूमन लैंग्वेज में कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते प्रेम को, लेकिन जब हम एफिसी 3 का 16 से लेकर 19 तक जब हम पढ़ते हैं, है ना, कि उनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई जो है वो परफेक्ट लव है। इसमें लंबाई क्या को दर्शा रहा है, लंबाई क्रॉस को दर्शा रहा है मेरे प्रियो, वो लंबाई, है ना, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई, है ना। लंबाई, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, है ना, उनके हाथों में, उन्होंने, उनके 2 हाथों में कीले ठुकवाए गए, उन्होंने अपने बाहों को फैला करके अपने प्रेम को दिखाया मेरे प्रियो। देखिए लंबाई, चौड़ाई, वो क्रूस मरण को वो याद दिलाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हम हमारे लिए क्या किया, है ना। परफेक्ट लव कभी भी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन पौलुस हमें एफिसी 3 का 16 से 19 में यही समझाता है, परमेश्वर की, यीशु मसीह का वो उनका जो सैक्रिफाइस है वो प्रेम है मेरे प्रियो, हमारे लिए प्रेम, है ना। हमें हमारे पिता से ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता मेरे प्रियो, और सचमुच में वो प्रेम अद्भुत है ना, बिकॉज ही लव्ड अस, परमेश्वर ने हमें, हमसे प्रेम किया है मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसीलिए मेरे प्रियो हम समझते हैं इन बातों को, है ना, कि किस तरह परमेश्वर हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को दिया, और हमारे हर एक पापों की उन्होंने क्षमाई दे दी, है ना। उन्होंने हमारे हर एक बंधनों को ले लिया उस क्रूस के द्वारा, और अपने प्रेम को प्रकट किया ताकि हम रोशनी में चल सके, अंधकार में नहीं। उन्होंने हमें अंधकार से हटा करके रोशनी में चलना सिखाया, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, इन सभी को काउंटर करने के लिए, इन सभी से डील करने के लिए कि कैसे हम पुरानी बातों से हम अपने आप को निकाल सके, उसके लिए मैं एक प्रेयर पॉइंट आपको देना चाहूंगी। भजन संहिता 51 का 10, भजन संहिता 51 का 10 वचन कहता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 51 का 10 कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब भी आपको ऐसा प्रतीत हो कि मैं पुरानी बातों की ओर खींचा चला जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तुरंत इस प्रार्थना को आप कहें। भजन संहिता 51 का 10 कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, आमीन। मैं इन वचनों की घोषणा मेरे जीवन में करता हूँ या करती हूँ, और सचमुच में मेरे प्रियो ये आपको सहायता करेगा आपके पुरानी बातों से निकलने में। हर रोज इस वचन को आप डिक्लेयर करें, भजन संहिता 51 का 10, और सचमुच में
परमेश्वर ने हर एक वचनों के माध्यम से उन्होंने हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दी है ना। तो मैं आपको दूसरा पत्रस में ले जाना चाहूंगी। दूसरा पत्रस का 1:5 से लेकर 10 मैं इन वचनों के माध्यम से कंक्लूड करना चाहूंगी। तो वचन कहता है 1:5 से लेकर के 10, है ना। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे के प्रति और भाईचारे के प्रति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। हालेलुया, आमीन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो तुम कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया, आमीन। तो जब हमने इस वचन में देखा कि पहला दूसरा पत्रस 1:5 से लेकर के 10 के बीच में जब हम 9 पदों को पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, किन बातों की बातें कर रहे हैं, ये वही बातें हैं, है ना। हमें परमेश्वर में विश्वास बनाए रखना है, प्रेम में बढ़ते जाना है, संयम रखना है, धीरज रखना है ना, और वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना है, क्योंकि यही परमेश्वर का बुलाहट है ना। और जो कोई ये भूल जाता है और इन सब आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता है तो वो क्या होता है, अंधा और धुंधला जाता है, और वो भूल जाता है कि वो उसके पिछले पापों से वो शुद्ध हो चुका है। और इसी कारण परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उनकी बुलाहट और चुनाव को हमें समझना है, और इन सब को सिद्ध करते हुए हमें भली भांति यत्न करते जाना है ना। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम हमारे जीवन में ठोकर खाएंगे। हमें क्या, अंधकार में नहीं चलना है मेरे प्रियो, हमें रोशनी में चलना है। और पतरस के इसी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से आप स्पिरिचुअली और भी ग्रो करते चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, पुरानी बातें बीत गई, अब हम मसीह में नई सृष्टि है और उन्होंने हमें नया बना दिया है। और अब समय है, जब हम अंतिम समय में निकट है, तो हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है, क्योंकि हम बहुत सारे परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं, और इन वचनों को हमें सिद्ध कर लेना है ना। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मांगना है, परख की आत्मा मांगनी है, और इस समय में परख बहुत जरूरी है ना। और हमें परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास बनाए रखना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आज मैं इसी वचन के माध्यम से कंक्लूड करती हूँ, और आज के इस वचनों से, आज के इस सेशन से आप सभी को बहुत बहुत आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैं अब ये समय है अंतिम आशीष का समय, तो मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ। फादर सेबास्टियन, अंतिम आशीष के लिए आप अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा सम्मान करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तूने रोज़ दिन नई नई बातों को हमारे बीच में प्रकट करता है। बहुत बार हम तुझसे दूर चले जाते हैं, बहुत कारणों को लेकर के, हमारी पिछली बातें, हमारी पुरानी बातें, हमारी पुरानी ज़िंदगी, हो सकता है हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चों के जीवन को देख करके बहुत बार हम हताश और निराश ज़िंदगी शुरू करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य शुरू कर चुका हूँ। और आज हमने मसीह में एक नई सृष्टि के बारे में हमने अद्भुत बातों को सुना है, सीखा है, और इन सभी बातों के लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज वही प्रभु यीशु हमें एक सुंदर और नया, यीशु मसीह में नया जीवन दिया है। हमारा जीवन नया हो गया है, हमारा जीवन यीशु का हो गया है। जिस तरह से संत पौलुस कहते हैं, मैं
प्रभु में जीवित हूँ। मैं तो मर गया हूँ लेकिन मैं प्रभु में जीवित हूँ। आज वही प्रभु यीशु हमारे जीवन में वही नई आत्मा प्रदान किए हैं, जीवित आत्मा प्रदान किए हैं, और वो है विश्वास। आइए हम इसी विश्वास में बढ़ते हुए हम जो रोज़ दिन जो भी बातें हम सीखते हैं उन बातों के अनुसार जीवन यापन कर सकें। आज हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा जीवन ही नया हो जाता है। हमारा जन्मदिन को हम लोग याद करते हैं कि हम कितने अच्छे थे, हमारा जीवन कितना सुंदर था, पवित्र था, और सभी लोग अपने जन्मदिन को याद करते हैं। वो जन्मदिन इस धरती में आने का सबसे सुनहला अवसर, सुनहला मौका ये सबों को नहीं मिल पाता है। आज हम धन्यवाद के साथ में मदर मेरी का जन्म दिवस माता कलीसिया के लोग मनाते हैं। आज उनके माध्यस्थता द्वारा भी प्रार्थना करें, जैसे जीवन नया है, जन्म नया है, उसी तरह हम प्रभु में नए हैं। महान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में हम सारा आदर महिमा देते हैं माँ मरियम की माध्यस्थता लेकर के पूरे कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जो हम सबों के लिए दिन रात दुहाई करती है। हम भी प्रभु के साथ एक नए प्राणी बन गए हैं। आइए हम हमेशा इसी को ख्याल करें और पुरानी बातें भूल जाएं, और नया जीवन के साथ में हम प्रभु के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले मेरे प्रियों को आशीर्वाद देना, एक एक लोगों को जो नया जीवन तूने दिया है उसी जीवन के अनुसार हम जीवन यापन कर सकें। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और शक्तिमान पिता पर परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की कृपा आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा रहे। धन्यवाद।